वज़ीर आज़म साहब का आज फाइनली इंतखाब हो गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल किसी भी इत्तेहादी को वोट देने के लिए कायल नहीं कर सके। और जो अचंभे की बात थी वो ये कि एजाजुल हक साहब ने भी शहबाज शरीफ को वोट दिया, आपको वोट नहीं दिया। इकबाल साहब, एक तो मुझे आवाज़ ठीक से नहीं आ रही जी, लेकिन मैं ये अर्ज़ कर दूं कि ये किसने किसको वोट दिया, किसने किसको वोट नहीं दिया, ये मेरे नज़दीक थोड़ी सी सानवी हैसियत रखती हैं। मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कल पीटीआई ने एक एहतजाज की कॉल दी हुई थी और उसमें लाहौर में जीपीओ चौक के अंदर एक हमारे कारकुन जिसका नाम है अहमद शाह वल्द अब्दुल्ला, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया और उसकी फुटेज मौजूद है और बिल्कुल ठीक था। और उसको हिरासत के अंदर सर पे जो ज़रबें लगाई गई उसकी वजह से वो आज क्रिटिकल कंडीशन में लाहौर जनरल हॉस्पिटल के अंदर दाखिल है। और वैसे एक कानून मंजूर हुआ है, उसको शुरुआत हमारी गवर्नमेंट में हुई थी और बाद में पीडीएम गवर्नमेंट ने शायद उसको मंजूर किया था कि ज़ेर हिरासत किसी पे तशद्दुद किया जाए तो वो जुर्म होता है और अगर उसकी वजह से किसी की मौत वाक़ई हो जाए तो उसकी सज़ा भी मौत है। तो मुझे उम्मीद है, वेलकम मरियम नवाज़, आप चीफ मिनिस्टर बनी हैं, अब आप देखें कि ये क्या हो रहा है। आपके दौरे हुकूमत के अंदर पहले दिन किस तरह से रियासती तशद्दुद जो है उसकी शुरुआत हुई है। तो मुझे तो ये लगता है, या मैं ये कहना चाहूँगा ज़्यादा ज़रूरी कि कितने वोट किसको पड़े वो तो एक बिल्कुल मैंने कहा है ना कि वो बात अहमियत की हामिल ही नहीं है। मरियम नवाज़ साहिबा ये साबित करें कि वो चीफ मिनिस्टर पंजाब सो कॉल्ड, मैं ये कहूँगा नाम नहाद चीफ मिनिस्टर पंजाब, वो क्या जनरल ज़ियाउल हक की सियासी ग्रैंड डॉटर हैं। उनके वालिदे मोहतरम ने 1988 में अगस्त में जब वो जहाज़ का हादसा हुआ था, ये कहा था जनरल ज़ियाउल हक की वफ़ात पे कि मैं यतीम हो गया हूँ, तो वो इनकी ग्रैंड डॉटर ही हुई ना, तो ये ज़ियाई दौर ही आ गया है, मुझे तो ये नज़र आ रहा है। और असम्बली में आज जो हुआ वो सारे ज़ियाई और सारे जुल्फ़िकारी इकट्ठे हुए हैं। तो बस ये मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। और मैं एक बार फिर अर्ज़ करना चाहता हूँ यही बात कि जिस तरह से जुल्म तशद्दुद हो रहा है और पिछले 1 साल से 10 महीने से होता आ रहा है, ये जमहूरी निज़ाम जिसे कहते हैं आया है, इलेक्शन के नतीजे में जो आया है, ये उसी का तसलसल चल रहा है। बेहद अफसोस और बेहद काबिल मज़म्मत जो है सिचुएशन है। मुझे वलीद साहब आपकी बात मुकम्मल तौर पे मैंने सुनी है, सर अब जरा मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा। हॉस्पिटल में होना चाहिए था। आपके प्रोग्राम के लिहाज में यहाँ आ गया हूँ। मुझे लाहौर जनरल हॉस्पिटल में होना चाहिए था जहाँ एक कारकुन जिंदगी और मौत की कशमकश जो है वो उसमें मुब्तला है इस वक्त, और किसके नतीजे में, सर अब आप मुझे में और किसकी निगरानी में पंजाब हुकूमत को इसका जवाब देना चाहिए। जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल पंजाब हुकूमत को सर इसका जवाब देना चाहिए। अब जरा मेरी बात का जवाब दीजिएगा सर, एजाजुल हक साहब ने शहबाज शरीफ को वोट दिया, क्या आप लोगों ने उनको अप्रोच नहीं किया था, कन्विंस नहीं किया था, या क्या हुआ है? ये इत्तेहादी थे वो आपके? मैंने तो कहा दिया ना, ओ भाई मैंने तो कह दिया है कि सारे ज़ियाई और सारे जुल्फ़िकारी इकट्ठे हो गए हैं, और मुझे क्या कहने की ज़रूरत है। अप्रोच किया या नहीं किया, मेरे ख्याल में हमारे एक बैक्ड उम्मीदवार थे जिन्होंने इनको शिकस्त दी थी, एजाजुल हक साहब को। बहरहाल अब वो ट्रिब्यूनल में जाएंगे। आज 2024 है, 2013 के केस अभी भी चल रहे हैं ट्रिब्यूनल्स के अंदर, तो वो ट्रिब्यूनल में जाएंगे, उनको 2034 में शायद उनका केस टेकअप हो। सेनेटर साहब, आपको दावत दी जा रही है मिसाक़े मफाहमत के लिए, उसका कोई मज़बूत जवाब जाएगा आप लोगों की तरफ से? जी, हबीब जालिब ने कहा था जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। कोई मुफाहमत या कोई इस तरह के मिसाक इन हालात में जहां पे जमहूरियत को इस तरह से मसख किया जाए, इस तरह से डिस्टॉर्ट किया जाए जो हमें देखने को मिला है, क्या आप तवक्को कर सकते हैं उसकी? कि आप तवक्को कर सकते हैं कि, मुझे पता है ना, मेरे साथी हैं जिन्होंने इस्लामाबाद की 3 सीटें लड़ी हैं जिनको हरा दिया गया है,
मुझे पता है ना सलमान अकरम राजा, मैं यहाँ बैठा हूँ जहाँ से आपसे बात कर रहा हूँ, सलमान अकरम राजा यहाँ 90,000 वोट से लीड कर रहे थे या 80,000 वोट से लीड कर रहे थे, उसको 12,000 वोट से हरा दिया गया। ठीक, यानी आपकी तरफ से फिर ना ही समझा जाए। ये आपकी बात को मैं जरा कंटिन्यू करूंगी फैसल साहब जी। मैं कहता हूं वली साहब इजाजत दीजिए। बता दिया, मैंने तो बता दिया आपको। और जैसे दीदा दलेरी के साथ वली साहब इजाजत दीजिए सर। जिस तरह ब्रेजनली ये हुआ, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज 9 मई सानहे के जिम्मेदारों के हवाले से बात की है, कटहरे में लाने की बात की है। गुज़िश्ता रोज़ निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने बताया था कि सानहा 9 मई की तहकीकात के लिए जो हुकूमती कमेटी बनाई गई थी उसने काम मुकम्मल भी कर लिया और सिफारिशात भी तैयार कर ली हैं और रिपोर्ट कल मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म साहब के हवाले भी कर दी जाएंगी। आपको लगता है सर आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ के लिए हालात मज़ीद मुश्किल हो सकते हैं? वली साहब मजीद मुश्किल मजीद मुश्किल इसका मतलब क्या है जी? मुश्किल तो थे ही, मजीद का मतलब मुझे नहीं पता क्या है। अपना आपने देख लिया है पीछे 8-9 महीने और फिर इलेक्शन का ये सारा प्रोसेस, कागजात नामजदगी छीनना, फाड़ना और अगवा करना, तायद कुनिंदा को, तजवीज़ कुनिंदा को, उसके बाद कैंपेन ना करने देना, छापे मारना, निशान छीन लेना, इससे ज़्यादा मुश्किल क्या हो सकती है? तो मज़ीद वाली बात के ऊपर तो मैं एग्री नहीं करता, लेकिन मैं एक बात ज़रूर अर्ज़ करूँगा और वो ये है कि मैं सख्त इख्तलाफ करना चाहता हूँ कुंडी साहब से, जो उन्होंने कहा, और मैं दोहराता हूँ, मैं सख्त इख्तलाफ और सख्त तरीन अल्फाज में इख्तलाफ करना चाहूँगा कुंडी साहब से, जब उन्होंने कहा कि हम मखसूस नशिस्तें भीख में मांग रहे हैं। मैं इनको कहूँगा कि आइन का आर्टिकल 53 पढ़ें, उसका क्लॉज 3 पढ़ें, जिसमें बताया गया है कि सियासी जमातों को, किस सियासी जमात को कितनी सीटें मुख्तस हैं, कि अपनी जितनी जनरल सीट्स जीतती हैं उसके मुताबिक सीट्स मिलेंगी। खुद ये क्या करना चाह रहे हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जहाँ पे पीटीआई को 90 के करीब नशिस्तें मिली हैं और बाकी जो पार्टियां हैं, इनकी पार्टी समेत पीपीपी और पीएमएलएन और एएनपी और जेयूआई सिंगल डिजिट्स में हैं। किसी की 5 सीटें हैं, किसी की 4 सीटें हैं, किसी की 7 सीटें हैं, और दूसरी तरफ 90 सीटों वाली पार्टी, वहाँ 26 मखसूस नशिस्तें हैं। तो आइन का आर्टिकल 53 जो है, 51 जो है, उसका क्लॉज 3 ये कहता है कि जितनी आपकी जनरल सीट्स होंगी उसके मुतनासिब के 4 जनरल सीट्स पे आपको 1 सीट मिलेगी। अच्छा, ये अब चाह रहे हैं कि इनको 5 सीटों या 4 सीटों के ऊपर, 7 सीटों के ऊपर, इनको वो 26 सीटें जो हैं सारी की सारी इनके अंदर बंदर बांट हो जाए, बजाय कि जिसको 90 सीटें मिली हैं जिस पार्टी को उसमें। और ये इसे कहते हैं सही गसब करना, इसको कहते हैं अंग्रेजी में यूजरपेशन। और हमें ये कह रहे हैं कि हम उन सीटों की भीख मांग रहे हैं। ये भीख मांग रहे हैं, ना सिर्फ भीख मांग रहे हैं, ये गसब करना चाह रहे हैं उन सीटों को। ये इन सीटों को माले गनीमत समझते हैं। और ये इलेक्शन कमीशन, मतलब हम तो पीपीपी और पीएमएलएन और एमक्यूएम और जेयूआई और एएनपी का मुकाबला तो कर ही रहे थे, हम इलेक्शन कमीशन का भी मुकाबला साथ, वो भी फरीक बनी हुई थी, हम वो भी कर रहे हैं। तो कितनी मजीद मुश्किलात और हो सकती हैं, मुझे बता दें। ये निशान छीनने वाली जो बात आपने की है ना सर, आज सर तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी हुए हैं और बलूचिस्तान के सिवा कहीं भी मुकाबला नहीं हुआ, तो क्या ये एक अच्छी रिवायत है? दीगर पार्टियों में भी ऐसे ही होता है, लेकिन आप लोग तो आए ही रिवायात को तोड़ने के लिए थे ना वलीद साहब। देखें जी, हमने एक इलेक्शन का शेड्यूल दिया 20 फरवरी को, और उसके मुताबिक कागजात नामजदगी जमा कराए बहुत से पैनल्स ने, बहुत से उम्मीदवारों ने, और एक आध दिन जो भी वक्त मुकर्ररा था उसके ऊपर कुछ ने विड्रॉ कर लिए, कुछ ने नहीं किए। और बलूचिस्तान में जहां नहीं हुए वहां पोलिंग हुई है। अब बताएं कि एक सूबे के अंदर भी अगर पोलिंग हुई है तो किसी और पार्टी ने कभी करके दिखाया है? पूरा अलिफ से लेके ये तक हमने एक प्रोसेस बनाकर उसको मुख्तस करके उसको रोल आउट किया है, उसको इम्प्लीमेंट किया है। और अकबर बाबर साहब तो कह रहे हैं कि वो फिर जाएंगे चैलेंज करने के लिए, और अगर वो जाएंगे तो इनके अलावा भी और लोग जाएंगे। तो वलीद साहब, आपको लगता है कि सेनेट इलेक्शन से पहले आप निशान आप अपना रिट्रीट कर लेंगे? मैं यही तो कह रहा हूं आपको ना जी कि अगर आप और आपके नाजरीन और तमाम वकला जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं ज़रा पढ़ लें वो फैसले, तो एक नज़र आएगा कि जी पाकिस्तान की इस 75 साल तारीख के अंदर
कितनी सियासी जमातें आई हैं। एक सियासी जमात जो है उसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसके आइन को इस तरह से किसी ने इलेक्शन कमीशन के अंदर पढ़ा है और उसके इलेक्शन को, अंदरूनी इलेक्शन को इस तरह से इलेक्शन कमीशन ने माइक्रो मैनेज किया है जो कि उसका इख्तियार ही नहीं है, कि जो कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। और एएनपी को 20,000 का जुर्माना देके कहा है कि चलो इलेक्शन लड़ लो, इलेक्शन के बाद आपके निशान का फैसला करेंगे। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, आपका सवाल ये था ना कि पीटीआई के लिए मजीद मुश्किलात होंगी। कोई मजीद मुश्किलात नहीं होंगी, जितनी मुश्किलात थी और उनके बावजूद जो मैं दाद देता हूं पाकिस्तान के वोटर्स को, जो इन्होंने इनकलाब बर्पा कर दिया। अगर आप ये समझते हैं कि मुश्किलात नहीं होंगी, देन ये तो अच्छी है, तो फिर एक अच्छी बात कायम होने जा रही है ना सर। पॉलिटिक्स जी, मैं तो कह रहा हूं कि जी मुश्किलात हैं ऑलरेडी, जो जिस तरह से तमाम मंसूबे खाक में मिला दिया। मुझे बाकी लोगों से बात करने की इजाजत दीजिए प्लीज। ये लंबी पॉलिटिक्स, लंबी इनिंग्स है, हम खेलेंगे। आपका पॉइंट आ गया है।